आपको इनके चिप्सनमन वैरायटी का जो आलू का साइज है वो देखते हैं हम कैसा बन चुका है। 1.5 कट्टा बीघा के इन्होंने जो भैया ने एनपीके लगा रखी है नीचे बेसल डोज में, उसने कितना काम किया है, कितनी कारगर रही है वो। साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका डॉक्टर एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल में। साथियों आज की वीडियो में हम आ पहुँचे हैं उत्तर प्रदेश के ज़िला संभल में अपने एक किसान भाई के पास। ये इनके आलू का प्लॉट है, पुखराज वैरायटी ये वाली, और ये इधर थोड़ी पुखराज ये वाली वैरायटी है, वो थोड़ी वैरायटी है चिप्सोना की। काफ़ी अच्छे किसान हैं, जानेंगे इनसे क्या कुछ इनकी अभी तक की बेसल डोज में क्या कुछ इन्होंने लगाया, डीएपी वगैरह और स्प्रे वगैरह कितनी हो गई, किस तरह से खेती करते हैं। संभल का जो इलाका है साथियों वो आलू की बेल्ट माना जाता है, ठीक है। तो ये अपने मोमडन भाई हैं, काफ़ी लंबे समय से आलू की खेती करते आ रहे हैं। जानेंगे इनका क्या कुछ तरीका है, बेसल डोज में कैसे कैसे डाई वगैरह लगाते हैं और क्या कुछ दिक्कतों का सामना फिलहाल इन्हें आलू की फसल में करना पड़ रहा है अपनी। और साथ ही आपको बताऊँगा क्या कुछ इनके आलू का जो साइज़ है वो बन चुका है साथियों। 1.5 कट्टा बीघा की जो एनपीके है वो लगाने के बाद आलू का तो साइज एक अलग ही लेवल पे होना चाहिए कायदे में। नमस्कार साहब। नमस्कार। तो अपनी ये कौन सी वैरायटी आलू की? ये पुखराज है। पुखराज है। ये वाला खेत क्या बीघा है? ये 6 बीघे। 6 बीघा मतलब कि 1 एकड़। 1 एकड़। अच्छा अच्छा। और ये वाली? ये 4 बीघे है। 4 बीघा ये वाली। इसमें कुछ पुखराज है और बाकी चिप्सोना है। इसमें इनके एक प्लॉट में 1 एकड़ में थोड़ा पुखराज की लगी हुई है एक साइड, और आगे के लिए जो है वो चिप्सोना की साइड है। तो इसकी अब तक की बताओ लागत क्या रही है अपनी शुरू में, मतलब बेसल डोज में क्या कुछ लगाया तुमने बुआई के समय पे? इसमें 1.5 कट्टा बीघे का लगाया। एनपीके या डीएपी? एनपीके। तो साथियों 1.5 कट्टा बीघा इन्होंने एनपीके लगाया हुआ है। मैं काफ़ी बार बताता हूँ तो लोग मजाक समझते हैं बात का। संभल का जो क्षेत्र है यहाँ पे लोग 2-2 कट्टे 2.5 कट्टे बीघा तक की जो एनपीके है वो अपने खेतों में लगाते हैं। गलत बात तो ना है मेरी? सही बात है। सही बात है। इन्होंने भाई साहब ने भी अपने खेत में जो है 1.5 कट्टा बीघा की एनपीके लगा रखी है, लेकिन ज़रूरत नहीं है पौधे को इतनी। अपना 30 किलो 40 किलो काफ़ी रहती है अगर सही तरीके से वो दी जाए खेत में अगर तो। अब 1.5 कट्टे की यहाँ पड़ी हुई है एनपीके। आपको मैं दिखाऊंगा इस खेत में जो है रोग लेट ब्लाइट का जो प्रकोप है वो साथियों शुरू हो चुका है। जैसा कि आप ये देख पा रहे होंगे, झुलसा रोग जिसे हम बोलते हैं, लेट ब्लाइट, इस खेत में दस्तक दे चुका है। अपने आपको दिखाई दे पा रहा होगा यहाँ से पौधे जो है वो पीले पड़ चुके हैं बिल्कुल। और बहुत ही एक इंटरेस्टिंग बात बताऊंगा आपको। तो भैया अपना ये खेत आपने, मतलब खेत आपका है या कैसे कैसे सिस्टम है इसका खेत का अपना? न ले रखा हमने पेस्की पे। पेस्की इन्होंने एक खेत लिया हुआ है आलू की फसल के लिए मात्र। बहुत हिम्मत के सौदे हैं ये, जो किसान भाई बाहर से आके आलू के लिए जो खेत लेते हैं पेस्की। तो क्या रेट में लिया आपने? ये 5,000 रुपये बीघा। साथियों 5,000 रुपये बीघा केवल आलू के लिए खेत लेना हर किसी के बस की बात नहीं है। ये सिर्फ संभल के जो किसान भाई हैं हमारे वो ही टक्कर ले पाते हैं। 5,000 रुपये बीघा और 5 एकड़ का ये प्लॉट है पूरा। यहाँ पे जितना आप देख पा रहे होंगे इन्होंने ये सब 5 एकड़ जो है खेत इन्होंने ले रखा है 5,000 रुपये बीघा के हिसाब से रेंट पे, मात्र 100 दिनों के लिए, 110 दिनों के लिए। हाँ तो बताऊँ, यहाँ तो ऐसा मानो जिन पे अपने खेत हैं उन पे ना हिम्मत पड़ती लोगों पे आलू लगाने की हरकाऊ पे। तुम में अगर बहुत हिम्मत है, 5,000 रुपये बीघा मतलब खेत लेके आलू के लिए पेश की 100 दिन के लिए, फिर आलू लगा रहे हो खेत में। कब आपको खेत खाली करना होगा? ये ऐसे मान लो होली से 10 दिन बाद। होली से 10 दिन बाद तक का इन्होंने जो समय है वो मालिक से ले रखा है खेत खाली करने का। होली पे अक्सर देखा जाता है जो रेट है आलू के वो बनते हैं, वो मार्केट में आते हैं साथियों। तो इन्होंने जो समय ले रखा है खेत खाली करने का वो होली के 10 दिनों बाद तक का समय ले रखा है। आलू की खेती है कब से करते आ रहे हो आप? मैं तो हो गया 10 साल। 10 साल है। तो जो डाई वगैरह आप लगा रहे हो खेत में 1.5 कट्टा बीघा की, ये लगा रहे हो हर साल या कम ज़्यादा कुछ कर रहे हो? ना कितनी लगा रहा? 1.5 की लगाते हो हर साल? हर साल शुरू से? तो पेश की लेकर मतलब खेत औसत अपना आया था? हाँ करना तो है, काम तो करना ही है, आ भी जा ना भी आता। मतलब 5,000 रुपये बीघा तुमने खेत लगो जो आलू के लिए, वहाँ में फिर पूरी लागत रहेगी अलग, मतलब बीज है, दवाई गोली है, लेबर खर्चा है, बहुत खर्चा है। पानी संग में फ्री है? कैसे पानी फ्री है? पानी फ्री है, मतलब 5,000 रुपये बीघा के हिसाब से संग में। पानी कितने भी लगाओ वो कोई दिक्कत ना है। तो बहुत हिम्मत की बात है बाबू जी। तो इसमें अपनी स्प्रे कितनी होगी खेत में अब तक? 3 स्प्रे हो गई। 3 स्प्रे खेत में अब तक हो गई, फिर भी ये दिक्कत खेत में दिखाई दे रही है। अच्छा। अब जो झुलसा रोग का जो प्रकोप है वो आप देख पा रहे होंगे शुरू हो चुका है काफ़ी क्षेत्रों में। अब कल ही मेरी एक बात हुई थी, अपने किसान भाई हैं आगरा साइड के, उनसे बात हुई थी तो बता रहे थे कि हजारियों बीघा जो खेत है वहाँ पे आलू की फसल के, वो लेट ब्लाइट झुलसा रोग से प्रभावित हुए हैं। काफ़ी नुकसान उन खेतों में हुआ है झुलसा रोग से। कई खेत ऐसे हैं जो बिल्कुल चौपटी हो गए हैं, यूँ समझ लीजिए आप।
बिल्कुल ही उनकी जो कंडीशन है एकदम ख़त्म हो चुकी है खेत की। तो काफ़ी नुकसान है जो वो खेतों में देखा जा रहा है। ये आप देख सकते हैं यहाँ भी काफ़ी हिस्से में जो झुलसा रोग है वो आ चुका है। ये साथियों झुलसा रोग आने का जो मेन कारण है वो अभी जो फिलहाल बारिश हुई थी खेत में उसके बाद खेत में बना है। कब से तुम्हें दिखाई दे रहा है खेत में झुलसा रोग? ये तो 15 दिन से दिखाई दे रहा है। 15 दिन ना। हाँ, तो जो बारिश वगैरह हुई थी अभी, वो बारिश के बाद में जिन लोगों ने अपने खेत में सुरक्षा दे दी फफूंदनाशक के द्वारा, उनके खेत में इतनी तेज़ी से ये रोग नहीं फैला है। और जो लोग थोड़ा चूक गए वो आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी ख़राब कंडीशन पे ये खेत पहुँच चुका है साथियों। अब अगर दवा की मैं बात करूं, आपके खेत में जो लेट ब्लाइट है वो दस्तक दे चुका है कुछ इस तरह से, तो मार्केट में कुछ दवा हैं ऐसी जिनकी सहायता से जो हमारा रोग है, मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल पूरा आपका खेत सही हो जाएगा एकदम जहाँ के तहाँ आ जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। लेकिन जो सुरक्षा खेत को आपके वो मिल जाएगी, जो रोग खेत में आ चुका है वो रहेगा लेकिन आगे नहीं फैलेगा। तो दवा अपनी आती है एक एजॉक्सिस्ट्रोबिन प्लस डाइमेथोमॉर्फ एमिस्टार टॉप के नाम से दवा आती है सिंजेंटा कंपनी की। उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं 250 ml प्रति एकड़ की डोज के साथ में। वो काफ़ी कारगर दवा मानी जाती है इस रोग में। ये आप देख पा रहे होंगे काफ़ी हिस्से में जो झुलसा रोग है, लेट ब्लाइट है, वो उस खेत में दस्तक दे चुका है अपने। अगर खेत में आपके रोग बना हुआ है तो कोई भी NPK जो अपने आते हैं 19-19, 52, 34, 050, उनका फ़िलहाल इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें खेत में, ठीक है ना। उनका फ़िलहाल इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें। एक दवा और आती है कोयटवा कंपनी की कर्जेट के नाम से, आप चाहें तो उसका भी इस्तेमाल इस खेत में, अगर खेत की कंडीशन आपकी इस तरह की कुछ है तो आप दवा का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अपनी 3 स्प्रे हो गई खेत में अब तक है। नाम कुछ मालूम है दवा के? क्या कुछ दवा लगाई तुमने? नाम पता नहीं है। रखा CCPC अच्छा, तो जो दुकानदार भाई ने इनको दवा दे दी वो भैया ने हमारे लाके लगा दी खेत में, लेकिन इनको थोड़ा नाम वाम का पता नहीं है दवा का। कोई दिक्कत नहीं है साथियों। भैया ने एक नई बात मुझे और बताई, आपको भी मैं बताना चाहूँगा। क्या कह रहे थे आप? NPK 12-32-16 की लोग स्प्रे कर रहे हैं आपकी तरफ है। क्या डोज ले रहे हैं वो खेत में? बढ़िया डोज आ रही है, फूट रहे हैं एकदम। डोज क्या ले रहे हैं मतलब उसकी, वो कितनी ले रहे हैं मात्रा? 1 किलो बीघा। 1 किलो बीघा मतलब 6 बीघा में 6 किलो। क्या क्या दिखा रहा है वो चमत्कार मतलब खेत में? बहुत जोर लगा रहे हैं आलू। अच्छा जी, स्प्रे करने पे हैं। इनका कहने का मतलब है जो अपनी डाई आती है ना 12-32-16 NPK, उसका ये भाई स्प्रे करने की बोल रहे हैं 1 किलो प्रति बीघा के हिसाब से। काफ़ी इनके साथी हैं, मित्र हैं, वो लोग अपने खेतों में लगा चुके हैं, उनको लोग अच्छे रिजल्ट मिले हैं खेत में देखने के लिए। तो वही बात ये कह रहे हैं। खेत में सिंचाई कितनी होगी अपनी? पानी क्या लगे खेत में अब तक? पानी 5 पानी लग गए। 5 पानी खेत में अब तक लग चुके हैं। कब बुआई कब है खेत की जाएगी? कब की बुआई है खेत की? ऐसा हुआ है 2 महीने 2 दिन। 62-65 दिनों के आसपास की फसल आपके सामने दिख रही होगी, खड़ी है फिलहाल। तो टाइम तो खैर तुमने सही लगाया आलू, कोई दिक्कत ना है, लेकिन रोग खेत में आ चुका है। ये कंडीशन काफ़ी लोगों की खेत में देखी जा रही है। ब्लाइट का जो रोग है, झुलसा रोग है, लेट ब्लाइट, पछेती झुलसा, वो साथियों खेत में बना है बारिश के कारण। जो भी बारिश हुई थी कुछ हाल 10-12 दिन पहले, उसके बाद काफ़ी खेतों में ये रोग देखा गया था। और फिलहाल का जो मौसम है वो भी कुछ इसी तरह का बना हुआ है जिसमें ये रोग बहुत जल्दी पनपता है, बहुत तेज़ी से फैलता है साथियों। तो साल कैसी मानना है साहब 2025 की आलू की? क्या कुछ साल रहने वाली है? साल तो वैसे ठीक ही रहेगी, सही रहेगी है। तुम तो खैर संभल साइड के किसान हो तो पूरी जानकारी होगी, ऐसी बात ना है। सही रहेगी है। तो ज़्यादातर लोगों का जो कहना है हमारे किसान भाइयों का वो यही है कि साल 2025 जो है वो आलू के लिए एक बढ़िया साल उम्मीद की जा रही है कि रहने वाली है। ये आप देख पा रहे होंगे पूरी तरह से जो खेत है झुलसा रोग की चपेट में आ चुका है साथियों। अब जो मैंने दवा बताई आपको, उनके सहारे आप अपने खेत में जो एक सुरक्षा है खेत को वो दे सकते हैं। ये आप देख पा रहे होंगे काफ़ी ख़राब कंडीशन पे खेत पहुंच चुका है। अब ये भैया अपने पास आज आए हैं, आप ऐसे मान लीजिए आज तारीख है 7 जनवरी, जब ये खेत में जो रोग है फैल चुका है पूरी तरीके से। अब ये दुकान पर आए थे अपने आज के साथ, दवा बताओ ऐसे ऐसे खेत की कंडीशन है। मैंने बोला कि दवा पहले एक बार खेत देख के तब बताएंगे क्या कुछ खेत की कंडीशन है, तो उस चक्कर में खेत पे इनके आना पड़ा। ये अपना चिप्सोना वैरायटी है भैया की। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ज़्यादा मात्रा में NPK खाद वगैरह का इस्तेमाल करने से ऐसा कुछ भी नहीं है कि खेत हमारा बहुत बढ़िया चलता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। और भी काफ़ी जो अहम रोल है वो अदा किए जाते हैं खेत में। सही समय पे दवा का छिड़काव करना, फफूंदनाशक का छिड़काव करना और सही समय से सही खेत की देखभाल करना वो काफ़ी ज़रूरी रहता है साथियों।
आप 2 कट्टा लगाएं एनपीके, 3 कट्टा लगाएं बीघा की, वो मायने नहीं रखता है। ठीक है, मैं कहता था तो काफ़ी लोग मेरी बात का मजाक समझते के साथ झूठ बोल रहे हैं ये। तो ज़्यादातर जो संबल का जो क्षेत्र है, यहाँ पे हमारे जो किसान भाई है वो 2 कट्टा बीघा से कम की एनपीके नहीं लगाते हैं खेतों में। इन भाई साहब ने फिर भी 1.5 कट्टा बीघा की एनपीके लगा रखी। ये आप देख पा रहे होंगे, इनका दूसरा प्लॉट है चिप्सन अमन वैरायटी का। इसमें भी जो रोग है लेट ब्लाइट, वो साथियों उसने अपना जो घर है वो बना लिया है। ये ऐसा रोग है जो हवा के साथ फैलता है खेतों में और मात्र कुछ ही दिनों में जो पूरे खेत को चपेट में ले सकता है और पूरे खेत की जो पैदावार है वो काफ़ी प्रभावित इस रोग से रहती है साथियों। तो समय रहते अपने खेत की देखभाल करें और इलाज कराएं खेत का। ये आप देख पा रहे होंगे काफ़ी ख़राब कंडीशन खेत की बनी हुई है। तो जहाँ से दवा लाए तुम ना उन्हें बताइए खेत की कंडीशन ऐसी है हमारी, बताइए तब भी कोई फ़ायदा ना मिला। ना। तो काफ़ी मौसम भी बिगड़ा हुआ है, समय आ चुका है खेत की अच्छे से देखभाल करने की। कोई कैसी भी दिक्कत अगर आपको दिखाई दे तो सही दवा का खुद अब आप इस्तेमाल करें, खेत में दवा लगाएं सही समय पे। आपको इनके चिप्सन अमन वैरायटी का जो आलू का साइज है वो देखते हैं हम कैसा बन चुका है। 1.5 कट्टा बीघा के इन्होंने जो भैया ने एनपीके लगा रखी है नीचे बेसल डोज में, उसने कितना काम किया है, कितनी कारगर रही है वो। चलिए देखते हैं क्या कुछ साइज आलू का बना हुआ और एक पौधे में कितने कुछ कंद खेत में बने हुए हैं। बीज अपना ही था, घर का था या नया लिया बीज? अपना ही है। कब कितने साल पुराना बीज है? पुराना भी ज़्यादा ना है। अच्छा भाई यही है भाई। कम मालूम पड़ा मुझे। कितने आलू हैं? कितने? 3? ये तो इसके हैं 3 और 3 ये आलू हैं। 4 और 3 7 आलू। और पैदावार की जो कमी की बात की जा रही है इस साल 2025 में, वो बात हकीकत है, गलत बात नहीं है। आप देख पा रहे होंगे मात्र 7 आलू एक पौधे से देखने को मिले हैं बस ना। ठीक है। और थोड़ा साइज भी अभी हल्का ही है खेत का। अगर आपके एक पौधे में 12 से 13 जो कंद हैं आलू के वो अगर देखे जाएं मिले आपको देखने के लिए, तब आप मान लीजिए कि आपकी जो पैदावार है वो 40 कट्टों के प्लस रहने वाली है। वहीं अगर 10 आलू से नीचे एक पौधे में अगर आपको दिखाई दे रहे हैं तो जो पैदावार आपकी वो लगभग मेरा एक आइडिया है 30 कट्टों बीघा के आसपास रहने वाली है प्रति बीघा के हिसाब से। एक पौधा और चेक करते हैं यहाँ पे। थोड़ी टेंशन वाली बात है यार, इतनी लागत लगाने के बाद में आलू नीचे ना मिले बढ़िया, थोड़ा मज़ा नहीं आता। दूसरा पौधा चेक करते हैं यहाँ पे कितने कुछ है। इसमें है कुछ साइज बम्पर ये आप देख पा रहे होंगे थोड़ा ना, तभी इसमें बढ़िया है इधर। लेकिन हाँ आलू कमेंट में यार 3 6 7 आलू ना, यही आलू है। अब तुम एक काम करो, जो आलू नीचे बनने हैं वो तो बन गई खैर, ठीक है। अब थोड़ा गौर करो सही से, मतलब जो ये आलू थोड़ी मोटे हो जाए, मतलब ठीक है ना। आलू के लिए टाइम बचा हुआ है मात्र 30 दिनों का, आलू फूलने के लिए, आलू बनने के जो भी कुछ होना है, ठीक है ना। जिन किसान भाइयों के खेत में नीचे कंद अगर कम मात्रा में देखने को मिल रहे हैं तो मैं उनसे एक बात कहना चाहूँगा, कुछ ऐसा काम कीजिए जिससे कि जो हमारे आलू बेशक 5 कंद हो या 6 कंद हैं एक पौधे में, अगर वो थोड़े मोटे हो जाएं, थोड़े फूल जाएं वो।